हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाईके ट्रेडिंग में। तो जैसा हमने डिस्कस किया था थर्सडे को कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी अपना डे का लो ब्रेक करता है तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक का। तो निफ्टी ने तो हमारे प्लान के अनुसार जो है काम किया और हमारे सपोर्ट तक का एक अच्छा मूव दिया। वहीं बैंक निफ्टी ने भी जो है डे का लो तो ब्रेक किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो है एक कंसोलिडेट होके अप साइड का मूव यहाँ पर दिखा दिया था। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, उसके बाद लगातार यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया, जबकि निफ्टी जो है अपना अपना लोअर टोड ब्रेक करते हुए सपोर्ट जोन तक का आया था। ठीक है, खैर ये तो बैंक। तो अब हम क्या कर सकते हैं मंडे के लिए, क्या कर सकते हैं, तो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हमने पहले डिस्कस किया था पिछली बार कि अगर यहाँ पर बढ़ती हुई मार्केट में बाइंग मार्केट में रेड कैंडल बनता है तो उसके फॉलोअप के लिए उसका लो अगर ब्रेक होता है तो ही जो है एक सेलिंग की साइड हम जा सकते हैं। अगर फॉलोअप नहीं करना है तो एक बाइंग कैंडल जो है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी। वही मार्केट ने इस बार किया है। ठीक है, अब इसका फॉलो थ्रू हो सकता है अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है, ठीक है, जो कि है आपका 18,390 के आसपास। अगर इसका हाई ब्रेक करता है वीकली टाइम फ्रेम में तो हम रिसेंट हाई जो इसका ऑल टाइम हाई आई थिंक, तो हम टारगेट देख सकते हैं 18,750 800 के आसपास हम टारगेट पोजिशनल वे में हम देख सकते हैं। तो इसमें कोई हमें हैरानी की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो है फंसते जा रहे हैं। हर बार जो है सेलर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स यहाँ पे बायर्स जो है कम्प्लीटली इन कंट्रोल हैं अभी तक। ठीक है, अब आगे क्या होगा ये मार्केट हमें बताएगा। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो एक अच्छी तेज़ी हम यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं 18,800 के लेवल से हम फिर देख सकते हैं निफ्टी में। और अगर इसको नीचे साइड क्लोज करना है याला वीक, तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट इसका हाई तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका हाई अगर ब्रेक नहीं हुआ और सस्टेन कर गया तो एक बड़ी रेड कैंडल अगर सेलर्स को एक्टिव होना है तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल सेलर्स को बनानी पड़ेगी। ये तो रहा वीकली का हाल। डेली चार्ट में जाते हैं। तो डेली चार्ट में भी जो है मार्केट नीचे तो आता है लेकिन लौट जाता है, नीचे तो आता है फिर लौट जाता है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 18,200 का, जो हम पहले ही काफ़ी टाइम पहले बना चुके हैं कि इस लेवल के आसपास मार्केट जो है लौट रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम छोटे 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मान निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है, राइट। तो अब जो है एक हमारा रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है मार्केट अगेन, ठीक है, जो है 300 350 के 344 से 333 के आसपास। अब मार्केट अगर मंडे को फ्लैट ओपन होता है और ये जो है हमारा इस जोन को क्रॉस करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये 344 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और एसएल आपका इसी जोन का लो हो सकता है। ठीक है, 330 के आसपास 345 15 पॉइंट का एक आपका छोटा एसएल यहाँ पे हो सकता है। तो टारगेट तो आपको सिंपली 400 का आराम से दिख सकता है अगर इसके हाई निकलता है 400। और अगर हम देखें फर्दर टारगेट तो 450 475 तक आपको फर्दर टारगेट दिख जाएंगे, जो कि डेली चार्ट में रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो ये जो टारगेट है हमारा 400 450 475 का, तो ये डेली चार्ट का आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर इसका हाई ब्रेक करके निकलता है तो मार्केट एक रिसेंट हाई जो है हमारा 400 के आसपास, पहला टारगेट ये हो जाएगा हमारा। सेकंड टारगेट जो है हमारा ये वाला जोन हो जाएगा 440 से 470 के बीच का। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके निकलता है तो, राइट। और अगर ये फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो एटलीस्ट हमें इस जोन तक का तो वेट करना चाहिए कि मार्केट जो है बाइंग ट्रेंड में जो रिसेंट बाइंग बना हुआ है। ठीक है, ये जोन जो हमारा जहाँ पे मार्केट जो है एक्यूमुलेट हुआ है, कुछ टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, इस जोन तक का हमें वेट करना है। पुट जो है हमें इस जोन तक का बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता है, ठीक है, ये क्या है हमारा 18,265 और 280। ठीक है, इस जोन से अगर ये मार्केट नीचे निकलता है तो आप जो है पुट की पोजीशन बना सकते हैं। एसएल आपका 280 इस जोन के ऊपर होगा। टारगेट आपका नेक्स्ट टारगेट जो है 205 200 के आसपास याला सपोर्ट जोन आपका हो जाएगा। ठीक है, और आने वाले टाइम में अगर ये कंटिन्यू करता है तो हम 120 और फाइनली 18,000 का लेवल भी, 18,050 का लेवल भी देख सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया फ्लैट ओपन होने की कंडीशन। अब अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, ठीक है, गैप अप ओपन होता है तो आप सिंपल 5 मिनट ब्रेकआउट पे एक ट्रेड कर सकते हैं। अगर ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पर गैप अप होने के बाद, अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो आप कॉल ले सकते हैं और लो पे जो है अपना एसएल रख के 400 और 450 का आप टारगेट देख सकते हैं। गैप अप हो गया अगर नीचे साइड आ रहा है तो आप थोड़ा अवॉइड करना, मार्केट को देखना किस हिसाब से मार्केट बिहेव करता है नेक्स्ट दिन। ठीक है, वहीं अगर गैप डाउन हो रहा है तो फिर से ये जोन जो है आपका बना हुआ है 480 से 465 के बीच का। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आप फिर से पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं आराम से और आपके टारगेट यहाँ पर बने हुए हैं। ये बात तो हुई निफ्टी की। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का चैनल को।
अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में यही है, फ्राइडे के दिन जिस हिसाब की हमने प्लानिंग करी थी उस हिसाब से तो यहाँ पे इसने रिएक्ट नहीं किया, राइट। लो ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट ये लौट गया है, ठीक है। तो अभी हम इसे डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली और वीकली में तो पॉजिटिव ही कंटिन्यू है इसमें भी, बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। लास्ट टाइम भी इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई थी, इसको अगर फॉलोअप करना होता तो इसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, बट इसने जो है इसे अपर साइड ब्रेक करके एक अच्छी क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, ठीक है। रिसेंट हाई हमारा ये हो गया 44,050 से 44,150, ठीक है। 44,150 के बीच का ये जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी इसमें पास है, तो कैसे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गए यानी 50 60 70 80 पॉइंट हो गए ऊपर नीचे, ये अगर इसका हाई प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है तो आप ये कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिंपल आपके टारगेट 44,100 से 100 के आसपास होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बड़ा आप टारगेट कॉल की साइड नहीं रख सकते हैं। 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल से तुरंत नहीं लौट जाता है मार्केट, उससे करीबन 100-150 पॉइंट आपका मार्केट ऊपर अगर लौटना होगा 100-150 पॉइंट ऊपर जाके बायर्स को अपने पास बैठा के फिर लौटेगा अगर लौटना होगा। तो इसलिए अगर ये 43,400 के अगर ये 43,900 का लेवल अगर तोड़ता है तो आप जो है 44,100 या फिर 150 तक का लेवल आप देख सकते हैं कॉल की पोजीशन में बैठ के। सिंपल अगर फ्लैट ओपन हो गया, अगर नीचे साइड आता है मार्केट तो आप वेट करना एटलीस्ट दिस लेवल का, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है एक सपोर्ट लेते हुए, ठीक है। इस लेवल तक का मार्केट जो है कॉल साइड ही आप सोचना, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कॉल साइड दिखता है, कोई सपोर्ट दिखता है या फिर इस पे यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है तो आप कॉल साइड आराम से बैठ सकते हैं। इस जोन के ब्रेक होने के बाद ही आप जो है पुट के बारे में सोचें। ये जोन क्या है 43,605 से 43,640, ठीक है। इस जोन के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो इस जोन के अपर साइड का आप अगर एसएल लेके जो है नीचे का टारगेट आप सिंपल देख सकते हैं, ठीक है। तो एक टारगेट हमारा 43,400 के आसपास का हो जाएगा और फर्दर अगर मार्केट फॉलोअप करता है तो रिसेंट जो स्विंग है हमारा 42,800 के आसपास, जहाँ से मार्केट बार बार लौट रहा है वो हो जाएगा और फर्दर के आने वाले टाइम में तो हम फर्दर पोजीशन देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गई फ्लैट की ओपनिंग की बात। अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे ओपन होता है, एक रेड कैंडल बनाता है तो आप सीधे उस पर बैठ सकते हैं, पुट में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये आपका टारगेट हो जाएगा, एसएल आपका उसी का हाई हो जाएगा, ठीक है। गैप डाउन होके अगर ये ऊपर निकल रहा है तो फिर आप अवॉइड करना फिर से मार्केट को, मार्केट अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, ठीक है। और गैप अप के पोजीशन में आपको रिसेंट हाई ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ पे भी आप मार्केट अवॉइड कर सकते हैं, या फिर इस रेजिस्टेंस लेवल पर अगर आपको लोअर हाई या डबल टॉप टाइप का कोई पैटर्न दिखता है तो आप उस पर ट्रेड करके नीचे साइड पुट के लिए आप बैठ सकते हैं, ठीक है। बट वहाँ पर एक कंफर्मेशन होना चाहिए, एक तो बट वहाँ पर आपका एसएल एकदम छोटा होना चाहिए क्योंकि मार्केट जो है बाइंग ट्रेंड में है। आपका एसएल छोटा होना चाहिए और एक बार अगर आपका एसएल चला गया तो आपको शांति से सिस्टम बंद करके बैठ जाना है, राइट। तो ये रहे मार्केट के लेवल्स। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।